नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए परीक्षा की तैयारी सीरीज के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिनकी संभावना परीक्षा में आने की हो सकती है, वो हमने यहाँ पर तैयार किए हैं, जिसमें लगभग 47 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 47 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनमें से अगर इन प्रश्न को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में अच्छे अंकों के से आप पास हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बोल दूं, जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आपकी स्क्रीन पर लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो भी वीडियो आए वो आपको स्क्रीन पर समय अंतर्गत मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंदर जो आपका पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर जो पहला प्रश्न बनता है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, उनकी हमें इसमें विवेचना करनी है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। दूसरा जो प्रश्न बनता है, डिस्क्राइब दी जनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ब्रीफली। ऑप्टिकल फाइबर के उद्गम एवं विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले उसका उद्गम कैसे हुआ, कहां से स्टार्ट हुई और उसका किस तरह से फेज बाय फेज उसका डेवलपमेंट हुआ, वो सारा आपको इसमें लिखना होगा। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर जो तीसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एनालॉग एंड डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं, एनालॉग तथा डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम की इसमें आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसमें इसमें इंट्रोडक्शन में आपके ये तीन प्रश्न बनते हैं। अगला जो चौथा प्रश्न है इसमें, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विंडो, नाउअडेज विच ऑप्टिकल विंडो इज यूज्ड। ऑप्टिकल विंडो पे ध्यान रखें कि क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्टिकल विंडो पर जरूर एक क्वेश्चन बनता है, किसी भी प्रकार का विंडो पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपको कि ऑप्टिकल विंडो का डेवलपमेंट किस तरह हुआ और आजकल कौन सी ऑप्टिकल विंडो यूज की जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मार्क कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एट विच वेवलेंथ लो लॉस ऑप्टिकल विंडो अकर्स। कम हानि वाली ऑप्टिकल विंडो किन तरंग दैर्ध्य पर मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ऑप्टिकल विंडो पर हैं। तो ऑप्टिकल विंडो वाले टॉपिक को अगर आप तैयार अच्छे से कर लेंगे तो आपको आप आराम से ऑप्टिकल विंडो पर जो भी प्रश्न आएंगे उसका जवाब दे पाएंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय की संपूर्ण लेक्चर की सीरीज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से आप अपने लेक्चर को पूरा तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप इनको क्वेश्चंस को तैयार कर लें, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। लगभग 80% से एवं मार्क्स आप उसमें आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। चैप्टर 2 है आपका ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर एंड वेव गाइडिंग। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में की संरचना और उसकी तरंग की गति, यानी वेव गाइडिंग, तरंग की गति क्या होगी। तो उसमें छठवां जो प्रश्न बनता है इसमें, एक्सप्लेन वेव प्रोपगेशन इन ऑप्टिकल फाइबर, गिव एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस ऑन डिसएडवांटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप इसकी। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस आपको पता होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन उसमें आसानी से बन सकता है। और एक्सप्लेन वेव प्रोपोगेशन इन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस प्रकार होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में तरंग प्रसारण की व्याख्या कीजिए। ऑप्टिकल फाइबर संचार के लाभ एवं कमियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, डिस्कस टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड देयर मोड्स। ऑप्टिकल फाइबर कितने प्रकार की होती हैं उनको बताना है और उनके मोड्स जो होते हैं उन मोड्स को आपको एक्सप्लेन करना है, उनकी चर्चा करनी है। तो ये मोड्स पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये क्वेश्चन भी आप मान लें कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के मोड्स कौन कौन से होते हैं।
तो इसमें कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है, वो मोड का नाम लेकर भी आपसे सिंगल मोड, मल्टी मोड पूछ सकता है, ठीक है। और या फिर वो केवल क्लासिफाई करवा के और किसी मोड को एक्सप्लेन करने को भी कह सकता है। 8th क्वेश्चन बनता है आपका, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसओए यानी सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। वैसे ये जो आपका प्रश्न है ये लास्ट वाले चैप्टर से बनता है, तो ये लास्ट वाले में ऑप्टिकल एम्पलीफायर का है, उससे है, तो आप यहां पर दे दिया, कोई बात नहीं, आप इसे तैयार करेंगे। लेकिन तो ये सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इसका क्या प्रयोग होता है, उसकी कार्य प्रणाली आपको बतानी है। Describe the different components used in the propagation of light through optical fiber cable. ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर में संचार में प्रकाश के संचरण की विधियों हेतु प्रयुक्त विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। यानी कौन कौन से कंपोनेंट लाइट के प्रोपगेशन में यूज होते हैं, जब ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर हम लाइट को प्रोपगेट कराते हैं, संचरण कराते हैं, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। 10th चैप्टर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, हाउ लाइट वेव प्रोपोगेट इन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। यानी स्टेप इंडेक्स फाइबर तथा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या अंतर है, और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में प्रकाश तरंग कैसे संचरित करती है। आप ध्यान रखें कि आपके स्टेप इस ग्रेडेड इंडेक्स और स्टेप इंडेक्स फाइबर पे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है, तो इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लें। कोई भी स्टेप इंडेक्स फाइबर या ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर पे वो चाहे तो स्टेप इंडेक्स फाइबर पे शॉर्ट नोट्स लिखने को दे सकता है, या वो स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जैसे हमने यहाँ बताया उसमें डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। और इनमें लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है वो भी आपको बताना है। डिस्कस ऑप्टिकल फाइबर केबल जैकेटिंग एंड केबल लेइंग। ऑप्टिकल फाइबर केबल जैकेटिंग एवं लेइंग की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जैकेटिंग का क्या प्रयोग होता है और केबल लेइंग क्या होती है, ये दोनों की आपको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है, उसे एक्सप्लेन करना है। अगला जो प्रश्न बनता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जैसे क्रिटिकल एंगल है, एक्सेप्टेंस एंगल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान रखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर भी प्रश्न आने की बहुत संभावना होती है, तो ये इस पे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। वो कह सकता है एक्सप्लेन दी द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन वेव प्रोपोगेशन इन द ऑप्टिकल फाइबर केबल, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इन पे आपका शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी आप वेरी इंपोर्टेंट कैटेगरी में डाल रहे हैं, इस पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। न्यूमेरिकल अपार्चर, और शॉर्ट नोट्स में आपका न्यूमेरिकल अपार्चर, क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल, एक ब्रूस्टर एंगल भी होता है, ठीक है। ये इन पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो इनको आप तैयार करेंगे। उसके बाद नाउ वी कम्स ऑन चैप्टर 3, लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में हानियां कौन कौन सी होती हैं वो हमें इसमें देखना है। तो सबसे जो अगला क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑन डेटा रेट। प्रकाश के डिस्पर्सन का डेटा रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि डिस्पर्सन का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकाश का अगर डिस्पर्सन होता है तो डेटा रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है एक्सप्लेन दी लॉसेस इन कनेक्टर ऑब्लिक फाइबर स्प्लाइस, ठीक है। यानी कनेक्टर और फाइबर स्प्लाइस में होने वाली हानियों का वर्णन। ये दो प्रश्न बन सकते हैं, एक्सप्लेन लॉसेस इन कनेक्टर पूछ सकता है वो, या कह सकता है एक्सप्लेन द लॉसेस इन फाइबर स्प्लाइस, यानी कि फाइबर स्प्लाइस में कौन कौन सी हानि होती है, क्या हानि होती है, और या कनेक्टर में होने वाली हानियों पर वर्णन करा सकता है। दोनों के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सप्लेन क्रिटिकल बेंडिंग रेडियस इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्रिटिकल बेंडिंग रेडियस को समझाइए, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो बेंडिंग रेडियस है वो क्या होती है और क्रिटिकल बेंडिंग रेडियस किसे कहती है, ये आपको टर्म यहां पर समझाना होगा। देन अगला जो प्रश्न बनता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लॉसेस वाला, तो इसमें प्रश्न जो है बहुत कम ही बनेंगे, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे जिन पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जैसे रिले स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग, इंटर मॉडल एंड इंट्रा मॉडल डिस्पर्सन, मॉडल नॉइस, डिस्पर्सन लॉस ड्यू टू मोड कपलिंग, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पैरामीटर इन स्प्लाइस लॉस, माइक्रो बैंड एंड मैक्रो बैंड लॉसेस, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के लॉसेस और नॉइज डिफरेंट टॉपिक्स पर ये शॉर्ट नोट्स आ सकता है, या इस पे प्रश्न भी बन सकता है।
तो ध्यान रखें कि शॉर्ट नोट्स जिस पे पूछा जा रहा है उस पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये ना समझें कि शॉर्ट नोट्स में जो हम बता रहे हैं उस पर प्रश्न नहीं बन सकता, उस पर प्रश्न भी आ सकता है, लेकिन अगर आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे तो आप उसमें प्रश्न का जवाब भी दे पाएंगे और शॉर्ट नोट्स भी लिख पाएंगे। शॉर्ट नोट्स का लाभ, जैसे कि मैंने लास्ट जब माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उसमें भी मैंने बताया था, शॉर्ट नोट्स में आप फ्री हैंड होते हैं, आप उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत वाइड होता है एक तरह से उसका स्कोप। देन अगला जो प्रश्न है, एक्सप्लेन टाइम डोमेन डिस्पर्सन मेजरमेंट टेक्निक्स। टाइम डोमेन डिस्पर्सन मापन विधियों की चर्चा करनी है इसमें, ये आपका 17 क्वेश्चन है। नाउ वी कम्स ऑन द चैप्टर 4 ऑप्टिकल सोर्स, ऑप्टिकल सोर्सेस। तो ऑप्टिकल सोर्स स्रोत क्या होते हैं, वो हम इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो 18 क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द मेन ऑप्टिकल सोर्सेज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्टिकल फाइबर संचार पद्धति में प्रयोग होने वाले प्रमुख ऑप्टिकल स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें स्रोतों सोर्सेज पे जरूर क्वेश्चन बनेगा पक्का। तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में मेन सोर्सेस कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा करनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वांटम इफिशियंसी, अंतः एवं बाह्य क्वांटम दक्षता में विभेद कीजिए। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल क्वांटम इफिशियंसी में अंतर बताना है, या वो इंटरनल और एक्सटर्नल क्वांटम इफिशियंसी को भी डिफाइन करवा सकता है। अगला प्रश्न बनता है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी। एलईडी का सिद्धांत, लक्षण एवं इसकी बनावट की व्याख्या कीजिए। तो आपको एलईडी का पूरा एलईडी को तैयार कर लीजिए, एलईडी पे एक प्रश्न जरूर आता है, तो दिस इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ वेरी इंपोर्टेंट, इस पे एक प्रश्न जरूर बनता है। तो एलईडी पे वो आपको उसका प्रिंसिपल, कार्य का सिद्धांत, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण क्या है और उसका कंस्ट्रक्शन, बनावट कैसी है वो पूछ सकता है। Which qualities of laser makes it usable in optical fiber communication as optical sources? तो लेजर के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जो उसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सोर्स की तरह प्रयुक्त होने के योग्य बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लेजर पे भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहती है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालना है कि आपको एलईडी और लेजर दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। इसमें से आपको एक से दो प्रश्न आसानी से मिल सकते हैं इस टॉपिक से। देन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन कौन सी, कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट सिस्टम पे भी एक प्रश्न जरूर आता है, तो इसको भी आप इंपोर्टेंट कैटेगरी में डाल रहे हैं। फेब्री पेरोट रेजोनेटर, इस पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। होमो जंक्शन एंड हिट्रो जंक्शन, रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, सेमीकंडक्टर लेजर, डबल हिट्रो जंक्शन, से डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पे कोई शॉर्ट नोट्स आ सकता है या उस पर कोई क्वेश्चन भी बन सकता है। नाउ वी कम्स ऑन द चैप्टर 5 ऑप्टिकल डिटेक्टर। ऑप्टिकल डिटेक्टर छठवां चैप्टर, जो कि आपका 5 चैप्टर ऑप्टिकल डिटेक्टर। तो इसमें एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ फोटो डायोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेक्टर के अंदर जब आते हैं तो सबसे पहले जो उसमें फोटो डायोड जो कि एक ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह यूज होता है उसका, उस पर प्रश्न बनता है। तो फोटो डायोड की कार्यविधि समझाइए। differentiate between pin diode and a general pn junction diode where pin diodes are used। यानी पिन डायोड और पीएन जंक्शन डायोड में एक तो आपको अंतर बताना है और पिन डायोड का प्रयोग कहां पर होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक नॉर्मल डायोड जो आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था और एक पिन डायोड आप इसमें पढ़े पढ़े होंगे, उन दोनों में क्या अंतर है वो आपको इसमें बताना है। 25 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल डिटेक्शन। ऑप्टिकल डिटेक्शन का सिद्धांत क्या है, यानी डिटेक्शन जो ऑप्टिकल सिग्नल है जो उसे डिटेक्ट किया जाता है, उसे रिसीव किया जाता है, तो उसका क्या सिद्धांत होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्शन आपको करना है, दिस इज ऑल्सो अ इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, देन एक्सप्लेन दी वर्किंग एपीडी, एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ एपीडी, ये वर्किंग ऑफ आएगा, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। वर्किंग ऑफ एपीडी, एपीडी का मतलब है एवलेंची फोटो डायोड, गिव इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, यानी एवलेंची फोटो डायोड की क्रियाविधि समझाइए, इसके गुण व दोषों की व्याख्या कीजिए। यानी एपीडी का मतलब होता है एवलेंची फोटो डायोड। ये आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इजीली आपको वहां समझ में आएगा, या शॉर्ट में लिख दिया हमने इसे, एवलेंची फोटो डायोड। जैसे कि हमने बताया फोटो डायोड एक ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह यूज होता है, तो उसमें एवलेंची फोटो डायोड को भी हम उस यूज करते हैं डिटेक्टर की तरह।
व्हाट क्वालिटीज मस्ट बी प्रेजेंट इन फोटो डिटेक्टर फॉर यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। देखिए वही चीज आ गया कि जब हमें डायोड को, फोटो डायोड को ऑप्टिकल डिटेक्शन के लिए यूज करना है तो कौन कौन से गुण हैं जो उसमें होने चाहिए उसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स क्या क्या बनते हैं इस पे? स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स ऑफ फोटो डिटेक्टर, quantum efficiency of photodetector, factor limiting response time of avalanche photodiode, pin fat, effect of temperature on avalanche, gain of avalanche photodiode, gain bandwidth relation of APD। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पे कोई शॉर्ट नोट्स आ सकता है या कोई प्रश्न भी बन सकता है। अगला जो प्रश्न चैप्टर है, कनेक्टर, स्प्लाइसर एंड स्प्लिटर। ठीक है, तो कनेक्टर जैसे कि आप जानते हैं, कनेक्टर किन्हीं दो केबल्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, स्प्लाइसर, ठीक है, स्प्लाइसर दो केबल को ज्वाइंट करने के लिए प्रयोग होता है, यहां पर आपने उसे ज्वाइंट कर दिया। और स्प्लिटर जब एक सिग्नल को हमें एक से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट करना है उसमें यूज होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। तो पहला प्रश्न इसमें बनता है, नेम द डिफरेंट कनेक्टर्स एंड स्प्लाइसर यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर केबल केबल वर्क एंड डिस्क्राइब देम। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क के अंदर कौन कौन से कनेक्टर्स यूज होते हैं उनके नाम बताने हैं आपको, स्प्लाइसर्स कौन से यूज होते हैं, ठीक है, उनको बताना है और उनको एक्सप्लेन भी करना है। डिस्कस अबाउट सिंगल एंड मल्टी मोड फाइबर कनेक्टर्स। ठीक है, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर के लिए कौन कौन से कनेक्टर होते हैं उनको आपको, उनके कनेक्टर्स को डिस्कस करना है। अगला जो प्रश्न बनता है, व्हाट इज स्प्लाइसिंग, डिस्कस डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्प्लाइसिंग। इट्स ऑल्सो कम्स इन कैटेगरी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, डाल रहे हो आप वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैटेगरी में डाल रहे हैं। स्प्लाइसिंग क्या होती है, और डिस्कस डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्प्लाइसिंग, कौन कौन सी विधि है जिसके माध्यम से स्प्लाइसिंग की जाती है। अगला प्रश्न बनता है, लिस्ट एनी 4 पॉपुलर फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स विद देयर फीचर्स एंड एप्लीकेशंस। किन्हीं 4 प्रचलित ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर को उनके विशेष गुण एवं उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। यहां पर 4 आपको ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स बताने हैं, नाम बताने हैं और उनकी एप्लीकेशंस और फीचर्स बताने हैं। अगला प्रश्न बनता है आपका, एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर, क्लासिफाई एंड डिस्कस ऑप्टिकल स्प्लिटर। फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर का कार्य समझाइए, ऑप्टिकल स्प्लिटर कितने प्रकार के होते हैं व्याख्या कीजिए। यानी आपको कनेक्टर्स पे एक प्रश्न जरूर आएगा, एक प्रश्न स्प्लाइसर पे बनता है और एक स्प्लिटर पे बनता है। तो ये भी आपका इंपोर्टेंट कैटेगरी में है। स्प्लिटर पर क्वेश्चन, स्प्लिटर को आपको वर्किंग बतानी है और उसको क्लासिफाई करना है। व्हाट इज द नीड ऑफ कनेक्टर्स इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, क्लासिफाई देम। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में कनेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उनको कौन कौन से कनेक्टर्स होते हैं ये आपको क्लासिफाई करना है। अगला जो चैप्टर आता है 7th, कपलर्स एंड केबल्स आता है। तो इसमें पहला प्रश्न बनता है, व्हाट इज द नीड ऑफ कपलर्स, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ कपलर्स। कपलर्स की क्या आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के कपलर्स की चर्चा कीजिए। ये ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, कपलर्स में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एक्सप्लेन डब्ल्यूडीएम कपलर्स। डब्ल्यूडीएम कपलर्स को स्पेसिफिक एक नाम देकर उसने कपलर्स को पूछ लिया। एक्सप्लेन केबल स्ट्रक्चर एंड इट्स एडवांटेज। इसमें आपको केबल का स्ट्रक्चर और उसके लाभ बताने, क्या क्या गुण होते हैं। देन अगला प्रश्न बनता है, एक्सप्लेन अंडरग्राउंड, ओवरहेड एंड अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल। जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर एवं समुद्र के अंदर प्रयुक्त होने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल का वर्णन कीजिए। यानी अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड केबल जो जमीन के ऊपर यूज होती है और जो समुद्र के अंदर होती है उसे अंडर सी बोलते हैं। ये 3 तरह की ऑप्टिकल फाइबर केबल है, उनका आपको वर्णन करना है। एक्सप्लेन दी मेथड्स ऑफ ओएफसी इंस्टॉलेशन। ओएफसी इंस्टॉलेशन मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉलेशन। ठीक है, एक्सप्लेन दी मेथड्स ऑफ ओएफसी इंस्टॉलेशन। ओएफसी का मतलब हो गया ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी यहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, हाउ ओएफसी इज इंस्टॉल्ड इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। विषम परिस्थिति, विभिन्न परिस्थितियों में ओएफसी को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है वो आपको बताना होगा। अगला प्रश्न बनता है, विच केयर मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एंड सॉरी इट्स अ नॉट इट्स अ हैंडलिंग। यहाँ थोड़ा स्पेल मिस्टेक हो गया है, इट इज हैंडलिंग, इसको आप मान लीजिए हैंडलिंग।
तो ट्रांसपोर्टिंग एंड हैंडलिंग दी ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी ओएफसी को, ऑप्टिकल फाइबर केबल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, और उसके रख रखाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये बैटन नहीं है, बातें हैं। ये टाइप करते वक्त कंप्यूटर कुछ चीजों को ऑटो कर देता है, तो उसकी वजह से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, टाइपिंग मिस्टेक। बातें, ठीक है, बातों का ध्यान रखना है। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल को ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, और उसका रखरखाव कैसे करना है, हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए लिखना है। राइट द एलिमेंट ऑफ केबल स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। केबल स्ट्रक्चर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उनके गुणों की व्याख्या करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 8 है आपका ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। तो एम्पलीफायर्स पे एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था, एसओई सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर पे एक क्वेश्चन हमने पहले बताया था, उसको तैयार करेंगे आप। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर। एक प्रकाशीय प्रवर्धक की कार्य प्रणाली बताइए। ठीक है, ऑप्टिकल एम्पलीफायर की वर्किंग क्या है। राइट डिफरेंट टाइप्स एंड यूज ऑफ एसओए। ठीक है, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसका क्या प्रयोग होता है, उपयोग होता है, वो लिखना है। अगला प्रश्न बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, जिसे ईडीएफए बोलते हैं, ईडीएफए एंड रमन एम्पलीफायर। तो देखिए दो तरह के एम्पलीफायर देख लिए हमने, इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर जिसे ईडीएफए बोलते हैं, और रमन एम्पलीफायर, दोनों में क्या अंतर होता है, या दोनों पे वो अलग अलग प्रश्न भी बता सकता है। तो रमन एम्पलीफायर और ईडीएफए पे एक क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आप वेरी इंपोर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिए। फाइन। और ये एसओए पे भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये भी इंपोर्टेंट कैटेगरी में है। देन अगला जो प्रश्न बनता है एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर, एक प्रकाशीय प्रवर्धक की कार्यप्रणाली बताइए। ठीक है, देन एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ठीक है, एसओए की एम्पलीफायर की कार्य प्रणाली बतानी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कंपेयर दी ईडीएफए, एसओए एंड रमन एम्पलीफायर, यानी इसमें इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर और नमन एम्पलीफायर, तीनों में आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है इसकी। तो इन तीनों पे प्रश्न बन सकता है, तीनों पे तुलना करवा सकता है। तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उस पर दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे मैंने बेल आइकन्स को जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो या कोई भी लेक्चर जैसे ही अपलोड होता है तो आपको स्क्रीन पर तुरंत से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और आप सभी को ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप अपने विषय की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।